अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पंजाब की सियासी सूरत हाल के मतलब जो है वो जो सारे का सारा फैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर मुनहसर था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस वज़ीर आला के एतमाद के वोट की कहानी थी, इस सारे के सारे केस को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो और साथ ही साथ आज का पूरा दिन जो है वो इस समात के ऊपर गुजरा है और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, जो कि कल तक। और जो मेन जो उनके लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान थे उनकी तरफ से ये आर्डर जारी किया गया है कि कल तक जो गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल रहेगा और वज़ीर आला पंजाब कल तक असम्बली भी डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ उनका ये फैसला था कि जो उनके इस केस के अंदर जो रिमार्क्स थे वो बड़ी अहमियत के आमिल थे। जो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के मतलब रिमार्क्स दिए हैं कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो ये समझते हैं या उनका ये ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब ऐवान के अंदर से एतमाद खो चुके हैं। तो इस वजह से गवर्नर साहब ने जो समरी भेजी थी एतमाद का वोट लें, तो अब परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लाजमी लेना पड़ेगा। ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के रिमार्क्स थे, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो बार बार जो ये कह रही है कि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और परवेज़ इलाही साहब के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो इसके बात के ऊपर जो था उनका ज़्यादा ज़ोर था कि जो गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुअत्तली का डिसमिस का भी और साथ ही साथ एतमाद के वोट का भी, उसको कानूनी तौर के ऊपर जो है वो गलत समझते थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनके इस आर्डर को डिसमिस कर देगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक की जो मोहलत दी है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कल तक इस सारे के सारे केस का जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा और ये सारे का सारा जो फैसला होगा वो परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि अगेंस्ट एक तरफ ये हम ये भी कह सकते हैं कि इतना अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये गवर्नर साहब का एक जो है वो आइनी इकदाम था, तो अब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मुनसर है, क्योंकि पीटीआई जो बार बार कह चुकी है कि हमारा जो नंबर्स गेम्स हैं वो पूरे हैं। अगर नंबर गेम्स पूरे हैं तो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने दें, हर चीज़ आपके हक में आ जाएगी। लेकिन हकीकत इस चीज़ के बरक्स है, क्योंकि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तक इस्लामाबाद नहीं जाऊँगा जब तक पंजाब हमारे कब्ज़े में नहीं आ जाता। मतलब ये है कि अब ये सारी की सारी तख्ते लाहौर की जो जंग है ये बिल्कुल जो है वो इसका सारे का सारा झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ जा चुका है, क्योंकि पीटीआई के काफ़ी ज़्यादा अरकान असम्बली हैं जो इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे और जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते। अब अगर अदालत उनको ऑर्डर करती है तो उनको मजबूरन वोट देना पड़ेगा। लेकिन एक और जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है वो यही है कि अगर परवेज़ इलाही साहब ने यह समझा कि उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, जो तकरीबन आज के जो रिमार्क्स आए हैं जजेस साहिबान की तरफ से उनमें तो ये जाहिर है कि उनको एतमाद का वोट हर हालत में लेना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर परवेज़ इलाही साहब हो सकता है आज रात को जो है वो मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं। तो अगर परवेज़ इलाही साहब मुस्तफ़ी हो गए तो एतमाद का वोट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और ये जो केस है ये वैसे भी फारग हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो रन ऑफ इलेक्शन होगा, जो ऐवान के अंदर नुमाइंदगान हैं या अरकान असम्बली हैं दोनों पार्टियों के, उनमें से जिसकी भी अक्सरियत होगी वज़ीर आला उसी पार्टी का दोबारा बन जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर ये सारे का सारा सिनेरियो इस तरह बनता है कि परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे देते हैं या अदम एतमाद के नतीजे में वो फारग हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो रन ऑफ इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार को कामयाब करा लेगी। क्योंकि इस वक्त का जो सारे का सारा सिनेरियो है, आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं और वफाकी काबीना के कुछ लोग भी हैं जो वज़रा हैं वो भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ वज़ीर आला थे हमज़ा शहबाज शरीफ वो भी जो है वो वातर वापस पहुंच रहे हैं। तो इस सारे के सारे तनाज़ुर में यही देखा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरे के पूरे इस सेटअप के साथ और पूरे के पूरे पंजाब के माहौल में हावी नज़र आ रही है और कभी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अनकरीब 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त खुद जो हैं वो बड़े डिप्रेशन में हैं, क्योंकि मोनास इलाही साहब जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं और अभी यह ख़बरें भी ज़ेर गर्दश थी कि परवेज़ इलाही साहब भी जो है वो अपने बेटे के पास जाने के लिए तैयार हैं। तो इस सारे के सारे तनाज़र के अंदर जो है वफाकी गवर्नमेंट ने
परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान के नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए थे और अभी ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि उनका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सारे की सारी जो गेम है वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ है और परवेज़ इलाही कोई भी बड़ा इक़दाम उठा सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिचुएशन के अंदर आज रात जो है वो बड़ी अहमियत की आमिल है। आज रात के अंदर जो भी डेवलपमेंट होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंचते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।